जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपने पिछले कक्षा में ठेस प्रमेय का विलोम अच्छे ढंग से सिद्ध किया था, जिससे हम लोग आज अब उससे आगे वाले उसके उल्टे वाले को सिद्ध करेंगे। यानी कि थेल्स प्रमेय जो हम लोगों ने सिद्ध किया था उसका जस्ट उल्टा जो होता है उसे हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को अध्ययन करते हुए हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि कैसे यह होता है, और हम लोग इसे सिद्ध कर कर अपने टॉपिक यानी कहने का मतलब यह है कि किताब से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने प्रमेय की ओर और समझते हैं कि आज का जो प्रमेय है वह क्या कह रहा है। थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कह रहा है? यदि एक रेखा, एक त्रिभुज है और उसमें एक रेखा है, यानी कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक त्रिभुज है और एक रेखा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या है कि पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं ए, बी और सी। पढ़ते हैं फिर से। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ए बी और एक ए सी लेते हैं और इनके कोई बिंदु लेते हैं और इसे एक ही अनुपात में क्या करते हैं तो विभाजित करते हैं। यानी कि ए बी के भुजा बिंदु डी पर करते हैं, जबकि ए सी जो है बिंदु ई पर करता है। यानी कि इस तरह हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये डी ई है वो समानांतर है बी सी के। यही हमें थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा जो है दो भिन्न भिन्न भुजा वाले दो भिन्न भिन्न भुजा जो हैं उनको एक ही अनुपात में विभाजित करें तो ये दोनों रेखाएं जो होती है यानी कि डी ई और बी सी समानांतर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी दिया है पहले हम लोग इसे लिखते हैं। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और यह जो रेखा है डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम लोग अनुपात में ही लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर लंबा होगा। तो इसे लिखते हैं हम लोग कि ए डी बटा में बी डी, ए डी बटा में बी डी और ए ई बटा में सी ई, ठीक है। ये इससे हम लोग समीकरण एक मानते हैं, इसे समीकरण हम लोग एक मानते हैं। हमें सीधे क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो होता है सिद्ध करना है कि डी ई जो है
DE जो है समानांतर है BC के। हम लोग कभी भी किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसमें रचना करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग रचना क्या करेंगे कि इस D से E वाले बिंदु के थोड़े ऊपर हम लोग एक बिंदु लेंगे जिसका नाम हम लोग E डैश करेंगे। इससे ऊपर एक बिंदु लेते हैं, किसके ऊपर, तो E के ऊपर। E के ऊपर हम लोग एक बिंदु लेते हैं जिस बिंदु का नाम हम लोग E डैश कर देते हैं, ठीक है। रचना में क्या हुआ कि DE डैश समानांतर किसके लिए, BC के। क्या लिया गया, DE डैश समानांतर किसका हुआ, BC का। अब हम लोग इसमें प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। प्रमाण सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज को देखते हैं ABC, और ABC में हम लोग इसे देखते हैं मध्य बिंदु जो है D और E डैश। इसमें सबसे पहले हम लोग हेल्स प्रमेय लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC में इस वाले भुजा को D और E वाले भुजा को नहीं, D और E डैश वाली भुजा को यहाँ पर देखिए, और इसके ये समानांतर जब है तो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, तो थेल्स प्रमेय लगेगा। तो प्रमाण में लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में जब DE डैश समानांतर है BC के तो हेल्स प्रमेय से क्या होता है कि इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समानुपाती होती है, यानी कि AD बटा में BD, AE डैश बटा में CE डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि AD बटे में BD बराबर है AE डैश बटा में CE डैश। इसे हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। हम लोग थोड़ा गौर करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 पर। समीकरण 1 में यहाँ पर AD बटा BD है और यहाँ पर भी समीकरण 2 में AD बटा BD है। तो दोनों में यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यदि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड हम लोग दोनों का बराबर कर देंगे। तो देखते हैं AE बटा में CE बराबर हो जाएगा AE डैश बटा में CE डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने से हम लोग दोनों तरफ 1 से जोड़ देते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो AE बटा में CE प्लस 1 करते हैं, प्लस 1 बराबर, इसमें क्या करें कि AE डैश CE डैश प्लस इसमें भी क्या कर दें, तो 1 कर दें। तो दोनों तरफ 1 जोड़ने पर यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो अब यहाँ पर हिसाब किताब करते हैं जोड़कर।
तो देखा जाए कि यहाँ पर एलसीएम लिया जाए और यहाँ पर हो जाएगा सी ई और ऊपर देखिए तो हो जाएगा ए ई प्लस सी ई, ठीक है। और यहाँ पर सी ई डैश है तो यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा ए ई डैश और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी ई डैश, ठीक है। अब देखते हैं कि ए ई प्लस सी ई क्या होता है। ए ई प्लस सी ई बराबर क्या होगा, तो इसे अगर जोड़ा जाए तो पूरा प्राप्त होगा हम लोग के लिए ए सी। यहाँ पर क्या है तो ए ई है और यहाँ पर क्या है तो सी ई है। इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए सी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा तो ए सी प्राप्त होगा, यानी कि ए सी और बटा में क्या हो जाएगा सी ई, ठीक है। आगे चलते हैं। ए ई डैश, ए ई डैश और सी ई डैश, सी ई डैश, इस दोनों को जोड़ दिया जाए तब पर भी ए सी ही प्राप्त होगा, यानी कि ए सी बटा में सी ई डैश, ठीक है। इस तरह देखा जाए कि ये ऊपर वाला जब बराबर है तुलना करने पर तो नीचे वाला भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि सी ई बराबर है सी ई डैश पर, समीकरण 3 कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि सी ई और सी ई डैश दोनों क्या हैं बराबर हैं, यानी हम लोग समझ बता सकते हैं इसको कि सी ई और सी ई डैश दोनों जब बराबर हैं तो ये एक ही बिंदु पर होंगे। क्या होंगे एक ही बिंदु पर होंगे। जब ये एक ही बिंदु पर होंगे तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक संपाती है, यानी कि ये वाला जो रेखा है डी ई डैश और डी ई दोनों एक ही रेखा पर है, यानी कि ये दोनों बिंदुएं क्या हैं संपाती है। तब दोनों बिंदुएं संपाती हैं तो हम कह सकते हैं कि डी ई जो है ये वाला इसके बराबर है, तो डी ई जो है वो किसके समानांतर हो जाएगा डी सी के। तो समीकरण 3 से डी सी डी ई जो है समानांतर हो जाएगा डी सी के प्रूफ। तो इस तरह हम लोगों ने हेल्स प्रमेय के विलोम को अच्छे ढंग से सिद्ध किए हैं। इसके आगे ऐसे ही प्रमेय आप लोगों को मिलता रहेगा। कृपया इसे कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके बाद वाला वीडियो आप लोगों के लिए कौन सा होना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।